Today we are going to start our chapter number 10, that is Kingdom Animalia. The content which are included in this chapter are diversity and complexity, development pattern with cellular organization, phylum Porifera, phylum Cnidaria, phylum Platyhelminthes. जी स्टूडेंट, तो ये चैप्टर हम अपनी फिजिकल क्लास में स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें हमने जो टॉपिक नंबर 1 डाइवर्सिटी कंप्लीट कर लिया है और डेवलपमेंट पैटर्न विद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आज फाइलम पॉरीफेरा स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में 9 फाइलम है, लेकिन हम मिड टर्म में सिर्फ 3 फाइलम स्टडी करेंगे और जो रिमेनिंग फाइलम है वो हम अपने सेकंड टर्म में इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो हाफ चैप्टर अभी होगा मिड टर्म के लिए और जो रिमेनिंग हाफ है वो नेक्स्ट आफ्टर मिड टर्म जो है उसको स्टार्ट करेंगे। So our today's topic is phylum Porifera. It is the first phylum of Kingdom Animalia. पहला फाइलम है Kingdom Animalia का और सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके, दैट इज फाइलम Porifera, और इसको स्पंजेस भी कहा जाता है। So what is phylum Porifera? पोर बेरिंग, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोर बेरिंग। पोर बेरिंग क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें की बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे फाइलम पॉरीफेरा के बारे में। फाइलम पॉरीफेरा इंक्लूड अबाउट 5000 स्पीशीज आर द सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म यूजुअली कॉल्ड स्पंजेस। ठीक है ना, इसमें तकरीबन 5000 स्पीशीज जो है इंक्लूड है और सबसे सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये, और इनको जो है स्पंजेस भी कहा जाता है। दे आर सो कॉल्ड बिकॉज दे हैव 1000 ऑफ पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया। इनको स्पंजेस क्यों कहा जाता है? बिकॉज इनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे जो है पोर्स होते हैं और इनको क्या कहा जाता है? ऑस्टिया। दे हैव ऑल्सो वन और फ्यू लार्ज ओपनिंग कॉल्ड ऑस्क्यूला। इनकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स तो होते हैं जिसको हम ऑस्टिया कह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो है इनकी बॉडी में एक या एक से कुछ ज़्यादा, मतलब फ्यू, ठीक है ना, ओपनिंग भी होती है जिसको लार्ज ओपनिंग मीन्स लार्ज ओपनिंग। पोर्स जो होते हैं वो स्मॉल ओपनिंग होती है और लार्ज एक ओपनिंग होती है, दैट इज कॉल्ड ऑस्क्यूला। These pores are connected with a system of canal through which water flow. ये जो pores होते हैं, जितने भी pores इनकी बॉडी में होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं कैनाल की तरह। जैसे कैनाल गए होते हैं ना, ऐसे आपस में कनेक्टेड होते हैं और उससे क्या होता है, उनमें वाटर फ्लो कर रहा होता है। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम पॉरीफेरा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द बॉडी शेप इज वास्ट और सिलेंडर शेप लाइक एसिमेट्रिकल। अच्छा, इनकी बॉडी शेप जो होती है वास्ट होती है, मीन्स एक जैसे गुलदान होता है ना वास्ट, उसकी तरह इनकी शेप होती है और सिलेंडर शेप होती है इनकी बॉडी की, और ये एसिमेट्रिकल होते हैं। जैसे कि हमने स्टडी किया था कि क्लासिफिकेशन जो है डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुई है, तो आपने उसमें सिमेट्री भी पढ़ा था कि सिमेट्री क्या होता है। सिमेट्री मीन्स बॉडी शेप, कि अगर हम उनको किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को सेंटर में डिवाइड करेंगे तो हमें 2 इक्वल हाफ मिलेंगे या नहीं, तो इनकी मतलब एसिमेट्रिकल है। मींस हम किसी भी एंगल से अगर इनकी बॉडी को डिवाइड करेंगे, कट करेंगे, तो हमारे पास कभी भी 2 इक्वल हाफ नहीं आएंगे। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एसिमेट्रिकल। इनकी बॉडी शेप कैसी है? एसिमेट्रिकल। दे आर सिसाइल एंड सेडेंटरी एंड ग्रो लाइक प्लांट्स। अच्छा, ये सिसाइल होते हैं। सिसाइल मीन्स एक जगह पर रहकर अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, एक जगह पर रहकर ज़िंदगी गुजारते हैं, मूव नहीं करते, ठीक है ना, और किसी भी चीज़ का जो है ये क्या करते हैं, अटैच हो जाते हैं, वहीं पे अपनी ज़िंदगी जो है गुजारते हैं। वहीं पे जो है पानी इनकी बॉडी में आ रहा होता है, क्योंकि एक्वेटिक होते हैं तो पानी आ रहा होता है, पानी में फूड पार्टिकल्स आ रहे होते हैं, तो उसी को ये कंज्यूम कर रहे होते हैं। मीन्स फूड के पीछे ये भागते नहीं है। सो ठीक है ना, और ग्रो लाइक प्लांट्स मीन्स प्लांट की तरह एक जगह रहकर ही ग्रो करते हैं। The body surface is perforated by numerous pores, the ostia, through which water enter the body, and one or more large opening, the oscula, by which the water exists. अच्छा, इनकी बॉडी में क्या होते हैं? बहुत सारे पोर्स होते हैं। पूरी बॉडी जो है ना पोर्स से जो है ना फिल होती है, इसको ऑस्टिया कह रहे हैं, ठीक है ना। और उसमें क्या होता है कि वाटर एंटर होता है बॉडी में, उसी वाटर में फूड पार्टिकल्स भी होते हैं। फिर क्या होता है, एक और ओपनिंग होती है, लार्ज ओपनिंग होती है, जिससे जो है पानी जो है बाहर बॉडी से रिमूव होता है। मीन्स जो फूड पार्टिकल्स होते हैं ये अपने पास रख लेते हैं और जो पानी है उसको, जो उसका ऑस्क्यूला है, उससे रिमूव कर लेता है। पैराजोआ, द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, नो डिस्टिंक्ट टिश्यू और ऑर्गन्स। मीन्स ये पैराजोआ, इसको क्यों कहा जा रहा है?
आप हमने फिजिक्स क्लास में ये भी स्टडी किया था कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें, एक मेटाजोआ, द अदर वन इज पैराजोआ। मेटाजोआ कौन से ऑर्गेनिज्म थे जिनमें टिश्यू लेवल जो था प्रेजेंट था, और पैराजोआ वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें टिश्यू लेवल नहीं होता, सिर्फ इनकी बॉडी जो है सेल से बनी हुई है, सेलुलर लेवल पे कंप्लीट उनकी बॉडी, और इनके डिफरेंट सेल होते हैं और डिफरेंट फंक्शन जो है परफॉर्म वही कर रहे होते हैं। इनकी बॉडी में कोई टिश्यू लेयर नहीं है, टिश्यू फॉर्म नहीं है, टिश्यू फॉर्म नहीं है, टिश्यू लेयर नहीं है मीन्स डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है ना, मीन्स दो लेयर है। अगर टिश्यू लेवल नहीं है तो क्या होगा, सिंपल इनकी बॉडी में कोई ऑर्गन भी फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि टिश्यू लेवल जब बहुत सारे टिश्यू जमा होते हैं तभी क्या होता है कि ऑर्गन्स आगे फॉर्म होते हैं। तो दे आर पैराजोआ, मीन्स इनकी बॉडी सिर्फ सेल से बनी हुई है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल इनमें नहीं है। सो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मोस्ट ऑफ देम आर मैराइन, ठीक है ना। अच्छा, ये जो है एक्वेटिक में मीन्स पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। अच्छा, और क्या है इनका, और मोस्टली जो है ये मैरीन है, मीन्स जो है नमकीन पानी में रहते हैं, लेकिन कुछ जो है अबाउट 150 स्पीशीज जो है वो कैसे हैं, वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है ना। सो दे लेक माउथ, इंटेस्टाइन, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी एंड नर्वस सिस्टम। इनमें माउथ भी नहीं होता, इंटेस्टाइन भी नहीं होता, रेस्पिरेशन भी नहीं होती, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं होता, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी नहीं होता, नर्वस सिस्टम भी नहीं होता, क्योंकि हमने कहा था कि इनकी बॉडी सेल से ही फॉर्म हुई है और टिश्यू लेवल है ही नहीं। जब टिश्यू लेवल नहीं है तो मीन्स ऑर्गन्स भी नहीं होंगे, जब ऑर्गन्स नहीं होंगे तो ऑर्गन सिस्टम भी नहीं होगा, ये सिमिलरिटी, ठीक है ना। तो इसलिए इनमें सब चीज़ें जो है एब्सेंट है। ऑक्सीजन कैसे अब इनकी बॉडी में आएगा, ऑक्सीजन डिफ्यूज थ्रू द बॉडी वॉल एंड बॉडी इज फिल्टर आउट फ्रॉम वाटर विच फ्लो थ्रू देयर, फूड इज फिल्टर आउट फ्रॉम वाटर विच फ्लो थ्रू देयर बॉडी। अच्छा, ऑक्सीजन जो है अपनी बॉडी वॉल से डिफ्यूज़ करते हैं, और फूड कैसा आता है इनकी बॉडी में, जब माउथ नहीं है तो क्या है, जो बहुत सारे पोर्स हैं वाटर कंटेनिंग फूड पार्टिकल्स वो उनके पोर्स से एंटर होंगे बॉडी में, फिर क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि जो है जो बॉडी है उसको फिल्टर करेगी, फिल्टर करके मतलब जो फूड पार्टिकल्स है उसको अपने पास रख देगी, और जो पानी है उसको ऑस्क्यूला से बॉडी से रिमूव कर देगी, मीन्स फूड पार्टिकल अपने पास रख देंगे। Okay, waste particles and fluids simply diffuse out of the body or flow out through the oscula। इनका जो वेस्ट पार्टिकल्स है, जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड है या वेस्ट पार्टिकल आप कह रहे हैं जो है, या फिर जो फ्लड है जो इनको नहीं चाहिए, वो क्या होगा, मीन्स वाटर है, ठीक है ना, जो इनको नहीं चाहिए वो बॉडी से कैसे फ्लो होगा, कैसे रिमूव होगा, इनके ऑस्क्यूला जो सिंगल ओपनिंग हम कह रहे हैं कि लार्ज ओपनिंग होती है, उससे जो है ये बाहर की तरफ रिमूव हो जाएगा। डाइजेशन इज इंटरसेलुलर, क्योंकि इनका प्रॉपर डाइजेशन सिस्टम नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है, तो जो डाइजेशन होगी इंट्रासेलुलर होगी, मीन्स सेल के अंदर ही होगी, सेल के अंदर फूड वैक्यूल फॉर्म होगा, उस वो जो है फूड अंदर एंटर होगा और वहीं पे इसकी डाइजेशन होगी, डाइजेशन करने के बाद इंट्रासेलुलर सेल के अंदर डाइजेशन होगी, उसके बाद जो है वो पूरी बॉडी को में मूव किया जाएगा, उसको बाद में दूसरी बॉडी में पूरी बॉडी में मूव किया जाएगा। ऑल स्पंजेस आर hermaphrodite whereas in a few our sexes are separate। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, ये मीन्स जो बहुत सारे स्पंज होते हैं उनमें सिंगल जो स्पंज है ना उसके अंदर ही दोनों सेक्सेस होते हैं, मीन्स उसमें मेल गैमेट भी होता है, फीमेल गैमेट भी होता है, मीन्स ओवम भी होता है और स्पर्म भी, दोनों एक ही स्पंज के अंदर फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। और कुछ में क्या होता है कि सेपरेट भी होता है, कुछ में जो सेक्सेस है वो अलग भी होते हैं, कि मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि एक ही स्पंज में दोनों गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, रिप्रोडक्शन अकर्स बाय बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड। रिप्रोडक्शन दो तरीके से होती है, सेक्सुअल से भी होती है और एसेक्सुअल से भी होती है, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू ओवा एंड स्पर्म। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो किससे होती है, ओवा से होती है, ओवम से होती है और स्पर्म से होती है। ओवा मीन्स एग एंड स्पर्म यू नो दैट्स व्हाट इज स्पर्म। स्पर्म फॉर्म बाय अमीबोसाइट, इनके सेल स्पेशल सेल होते हैं अमीबोसाइट, वो क्या करते हैं स्पर्म को फॉर्म करते हैं और एग को फॉर्म करते हैं। जैसे हमने कहा कि एक ही स्पंज में दोनों सेक्सेस पाए जाएंगे तो दोनों को फॉर्म करते हैं। द स्पर्म आर कैरिड आउट बाय द वाटर करंट टू नेबरिंग स्पंजेस वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। स्पर्म क्या होगा कि बॉडी से जो है ना बाहर वाटर के जरिए जो है बाहर जाया जाएगा और जो उसके नेबर जो पड़ोस में कोई स्पंज होगा वहाँ पे जाके जो है ना फ्यूजन हो जाएगी और फर्टिलाइजेशन जो है इस तरह इनकी होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। सो देन जो है व्हाट इज सेक्सुअल, हम सेक्सुअल की बात कर ली हमने। ये सेक्सुअल में क्या होगा, द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू मल्टीसेलुलर फ्री स्विमिंग अमीबोसाइट अमीबोब्लास्टुला, ठीक है ना, एम्फीब्लास्टुला लार्वा विच सेटल डाउन टू द बॉटम एंड ग्रो इनटू द एडल्ट। अच्छा, ये क्या है, अभी सेक्सुअल की बात हो रही है कि जो फर्टिलाइज्ड एग होगा, जैसे कि
फ्यूजन हो गई, स्पर्म और एग फ्यूजन हो गई, तो क्या हुआ कि जो एग है फर्टिलाइज हो गया, वो डेवलप होगा इनटू मल्टी सेलुलर फ्री स्विमिंग एम्फीब्लास्टुला लार्वा। लार्वा में फॉर्म हो जाएगा उससे, और फ्री स्विमिंग मीन्स वो मूव करेगा। जैसे कि ये सिसाइल है, हमने कहा कि सिसाइल है तो ये मूव नहीं करते, लेकिन जो लार्वा होगा वो फ्री स्विमिंग होगा, मीन्स मूव करेगा, विच सेटल टू द बॉटम एंड ग्रो टू द एडल्ट। फिर क्या करेगा, बाद में क्या करेगा, वो नीचे जो है ग्राउंड में सेटल हो जाएगा, बॉटम में सेटल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ग्रो इनटू एडल्ट, फिर एडल्ट में ग्रो हो जाएगा, मीन्स एक बड़े स्पंज में वो ग्रो हो जाएगा। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं हम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि अकर बाय बर्ड्स एंड गैम्यूल्स। इसमें बर्ड फॉर्म होता है, सिंपल जो है एक आउटग्रोथ फॉर्म हो जाती है, जिससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा, जिसको हम बर्ड कह रहे हैं। गैम्यूल्स क्या होते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने इर्द गिर्द जो है कवरिंग फॉर्म कर लेगा, कवरिंग फॉर्म करेगा, उस कवरिंग को बोलेंगे गैम्यूल। जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो अपने आप को उसमें जो है कवर कर लेगा। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होगी तो उससे जो है सेल बाहर, उस गैम्यूल से सेल बाहर आ जाएंगे, वो ओपन हो जाएगा, सेल बाहर आएंगे तो वो सेल जो है न्यू ऑर्गेनिज्म में जो है डेवलप हो जाएंगे। द स्पंज पॉज द हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, क्योंकि जितने ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है, हमने पहले भी स्टडी किया है कि जितने सिंपल ऑर्गेनिज्म होंगे उतना ही उसमें रीजनरेशन का जो पावर है वो ज़्यादा होगी। रीजनरेशन मीन्स दोबारा से जो बनने की जो सलाहियत होती है वो दोबारा होगी। जैसे कि हम जैसे एनिमल्स हैं या जैसे ह्यूमन बींग है, वो सबसे कॉम्प्लेक्स में सबसे ज़्यादा जो है एडवांस फॉर्म है, तो उसमें क्या होता है कि रिजनरेशन बहुत कम होती है, सिर्फ स्किन की जो अपर स्किन है वो जो है दोबारा से रिजनरेट होते हैं। लेकिन ये क्योंकि सिंपलेस्ट है तो इसमें रिजनरेशन पावर बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप एक स्पंज को जो है बहुत सारे पीस में डिवाइड कर देंगे तो हर पीस से क्या होगा, एक नया स्पर्म फॉर्म हो जाएगा। सो इनकी जो रिजनरेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा हाई है। So characteristic skeleton consists of either fine flexible spongofiber, silical specule और calcareous specule। अच्छा, इनकी बॉडी के ऊपर ना स्पेक्यूल होते हैं, मतलब कांटे टाइप के होते हैं जो उनका स्केलेटन का काम करते हैं। वो डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं, कुछ जो होते हैं स्पंजी फाइबर से बने होते हैं जो कि सॉफ्ट फ्लेक्सिबल होते हैं, और कुछ जो होते हैं सिलिकॉन जैसे ग्लास लाइक मैटर होता है उससे बना होता है, कुछ जो है कैल्शियम कार्बोनेट से, सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे कि कैलकेरियस जो स्पेक्यूल है उससे बने होते हैं। तो मतलब इनका स्केलेटन डिफरेंट मटेरियल से बना होता है, डिफरेंट स्पंज है ना। स्ट्रक्चर ऑफ स्पंजेस, स्ट्रक्चर देखते हैं हम इसका डायग्राम। ये आपके पास एक स्पंज की डायग्राम है। ये क्या है, हमने कहा था कि स्पंज जो है इसकी बॉडी जो है एक वास शेप की होती है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये वास शेप की इसकी डायग्राम है। अच्छा, जो है अब क्या है, हमने कहा था इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, जो आपको ये जो डब्बे डब्बे से नज़र आ रहे हैं, दीज आर पोर्स, ये बहुत सारे पोर्स हैं। इससे वाटर, जो ब्लू एरो नज़र आ रहा है मीन्स यहाँ से वाटर एंटर होता है, ठीक है ना। इसके अलावा सिंगल एक ओपनिंग है, लार्ज ओपनिंग है, दैट इज़ ये क्या है, ये ऑस्क्यूला है, ये जो है ऑस्ट्रिया पोर्स है, ये ऑस्क्यूलम या ऑस्क्यूला, ठीक है ना, ऑस्क्यूलम भी बोल सकते हैं हम इसको, सिंगल ओपनिंग है। अच्छा, इसके अलावा जो है आपको कुछ और, अच्छा ये स्पेक्यूल है, ये जो येलो कलर का आपको जो नज़र आ रहा है ना, कांटे टाइप के स्पेक्यूल मीन्स ये इनका स्केलेटन फॉर्म करते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ सेल भी आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे सेल हैं, ठीक है ना। पोर्स जो है, पोर्स किससे बन रहे हैं, पोरोसाइट से बन रहे हैं, इनके सेल जो है पोरोसाइट है। अमीबोसाइट सेल जो है क्या करते हैं, ये गैमेट्स फॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है ना। स्पेक्यूल है। फिर इनकी जो बॉडी कैविटी है, जो सेंटर की कैविटी है, ये इसको हम क्या कह रहे हैं, ये है स्पंजोसील। ये सेंट्रल कैविटी मीन बॉडी कैविटी है, इसको सेंट्रल कैविटी बोलते हैं और स्पंजोसील भी कहा जाता है। देन इसके अदर सेल्स हैं कोआइनोसाइट, ये क्या करते हैं, इन कॉन्टैक्ट विद एमीबोसाइट, ये एमीबोसाइट के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, मतलब जब भी रिप्रोडक्शन वगैरह होती है उस टाइम। इसके अलावा जो है क्या है, ये फ्लैजियर टाइप के सेल है कुछ। देन वाटर फ्लो हो रहा है, कॉइनोसाइट है, और ये क्या है, मीसेनकाइमा, ठीक है ना। क्योंकि हमने कहा था कि ये डिप्लोब्लास्ट होते हैं, मीन्स इनमें सिर्फ दो लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म होती है और एंडोडर्म होती है। जो मेसोडर्म होती है वो नहीं होती, ठीक है ना, और इसी की जगह कुछ एक नॉन मैटर जो है वो होता है, मटीरियल होता है, जिसको हम जो है ना मेसोग्लिया भी कहते हैं, ठीक है ना। सो ये स्ट्रक्चर है किसका, ये हमारे पास स्पंजेस का स्ट्रक्चर है। ओके, spongy may be described as an ensemble of loosely organized cell rather than a well-defined multicellular organism, ठीक है ना। ये इनके जो सेल जो होते हैं वो लूजली जो है ऑर्गेनाइज होते हैं,
मीन्स ये एक वेल मल्टी सेलर तो होता है, लेकिन ये एक वेल डिफाइंड मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म नहीं होता कि मतलब कंप्लीटली उसमें मल्टी सेलर जो सेल्स हैं वो कंप्लीटली ऑर्गेनाइज लूजली ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ मतलब इनके डिफरेंट सेल जो है हम उसके बारे में स्टडी करेंगे कि हमने कहा कि डिफरेंट सेल इनकी बॉडी में होते हैं। तो फर्स्ट वन इज द पिनाकोसाइट, ठीक है ना। पिनाकोसाइट मीन्स ये भी सेल होते हैं, आर द कॉन्टेक्टाइल फ्लैटन सेल फॉर्मिंग द एपिडर्मिस। अच्छा, ये होते हैं फ्लैटन सेल होते हैं, मीन्स चिपके हुए सेल होते हैं, फ्लैट होते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, एपिडर्म। एपिडर्म मीन्स आउटर लेयर को फॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है ना। द अदर वन आर पोरोसाइट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पोरोसाइट मीन्स फ्रॉम द पोर्स, इट इज नॉट फ्रॉम द पोर्स, पोर्स को फॉर्म करते हैं ये। ओके, कोआइनोसाइट आर द फ्लैजेलेटेड सेल होते हैं, लाइनिंग द इनर हॉलो कैविटी द स्पंजोसील। ये क्या करते हैं, जो कैविटी थी ना, सेंटर की कैविटी थी स्पंजोसील जिसको हम कह रहे थे, उस कैविटी के जो अंदर की लाइनिंग होती है, जो वॉल्स होती है, उसको ये फॉर्म कर रहे होते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ सेल्स, हमें अभी टाइप्स ऑफ सेल जो अभी हमने पढ़ा है, तो उसके बाद से मैं डायग्राम आपको दिखा दूँ, आपको इसको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास ये सेम डायग्राम है, ठीक है ना, मैंने 2 दफ़ा डाल दी है, क्यों डाली है बताती हूँ मैं आपको। ये आपको वाइट नज़र आ रही है, क्या स्पेक्यूल है, मीन्स स्केलेटन है इसका। कोआइनोसाइट जो है ये क्या है, ये हमने कहा फ्लैजिलेटेड होते हैं, ये देखिए फ्लैजिलेटेड है, और ये अंदर की जो कैविटी है इसकी लाइनिंग को फॉर्म कर रहे हैं। देन इसका ओके पोरोसाइट, ये आपको पोर्स नजर आ रहे हैं, जो ब्लू कलर का एक कैविटी है जो बाहर जा रही है, ये क्या, ये पोर्स है, पोर्स फॉर्म कर रहे हैं पोरोसाइट। अमीबोसाइट क्या कहते हैं, इनकी गैमेट्स फॉर्म करते हैं, एग और स्पर्म फॉर्म कर रहे होते हैं, जो है रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, तो ये अमीबोसाइट है। ओसाइट तो आपको पता होगा, जब सेल अपने जो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी जो है ना कुछ फॉर्म कराए उसको हम ओसिस बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आप ये जो है बाकी चीज़ जो है आपके काम की नहीं है। ओके, ये जो है इसकी, अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसकी जो है ना हमने एक पार्ट ले लिया है, तो ये बाहर की इसकी एंडोडर्म है, मीन्स अंदर की एंडोडर्म है, और ये बाहर की कौन सी है, एक्टोडर्म। ये बाहर की लेयर है और ये अंदर की लेयर है। आप देख रहे हैं कि इसके सेंटर में कोई लेयर नहीं है, मीन्स इसमें सेंटर में लेयर नहीं है, 2 लेयर्स है, मीन्स यहाँ पे क्या है, मिजोग्लिया, एक नॉन मैटर जो है मैटर है यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे अगर ये मिजोडर्म होती, 3rd लेयर होती, तो यहाँ पे सेल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे अब सेल्स नहीं है, यहाँ पे नॉन लिविंग मैटर है, यहाँ पे इसको हम क्या कह रहे हैं, मिजोग्लिया कह रहे हैं। अच्छा, इस तरह इसी को देखिए, यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे मैंने इसलिए वो किया, मैंने क्या देखिए कि यहाँ पे जो इसका एंडोडर्म है कौन फॉर्म कर रहा है, कॉइनोडर्म फॉर्म कर रहा है, सेल जो है इसके जो है एंडोडर्म फॉर्म कर रहा है, और अंदर की जो है लाइनिंग जो है उसको फॉर्म कर रहा है। देन जो है पिनाकोसाइट क्या कर रहे हैं, वो जो है इसकी एक्टोडर्म को फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, जो बाहर की लेयर है उसको क्या कर पिनाकोसाइट जो है फॉर्म कर रहा है, और जो पोरोसाइट है उनके पोर फॉर्म कर रहा है। Okay, between the pinacocyte and the coinocyte is a gelatinous mesenchyma connected tissue, which may be calcareous or silicon, constitute the skeleton of sponge. अच्छा, इनके बीच में क्या होता है कि एक जो है कनेक्टेड टिश्यू होती है, मेसेंकाइमा में कनेक्टेड टिश्यू होता है, जो कि कैल्केरियस से भी बना होता है, और कुछ में जो है कैल्केरियस से बना होता है, कुछ में क्या होता है सिलिकॉन से बना होता है, जो क्या करता है इनके स्केलेटन को फॉर्म कर रहा होता है। The skeleton of bathroom sponge however is a network of spongiofiber, ठीक है ना, स्पंजिन फाइबर। अच्छा, अभी जो है जैसे कि बाथरूम स्पंजेस जो होते हैं जो आजकल आ रहे हैं वो आर्टिफिशियल, लेकिन अगर आपने कभी देखे हो या पिछले ज़माने में क्या होता है कि ये जो है नेचुरल आते थे, नेचुरल मीन्स यही स्पंज होते थे, इनका जब ये इनकी डेथ हो जाती है, मतलब इनकी बॉडी से, तो क्या होता है कि जब ये इनका जो आउटर बॉडी होती है तो वो जो है स्पंज यूज़ होती है। जैसे कि हमने पहले पॉलीफेरा में पहले हमने जो है प्रोटिस्टा में आपको अगर याद हो कि कुछ ऑर्गेनिज्म के शेल जो है वो क्या कुछ ओजोन फॉर्म कर रहे थे, तो इस तरह इनके जो डिपॉजिट होता है इनका, ठीक है ना, तो वो उससे ना क्या बनता है, बाथरूम स्पंज बनता है या कुछ और भी बनता है, ठीक है ना, तो उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये किससे बना होता है इनका, ये स्पंजन फाइबर से बना होता है, क्यों, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है, और जो है इसलिए इससे जो है बाथरूम स्पंज बनाया जाता है क्योंकि सॉफ्ट होता है। अगर हार्ड कवरिंग होगी, मीन्स अगर कैल्केरियस से या सिलिकॉन से बना होगा, तो उससे जो है क्या कहते हैं बॉडी पे रैश जाते हैं, तो उसको हम ऐसा बाथरूम स्पंज यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ वही यूज़ होगा जो कि स्पंजन फाइबर से बना होगा। ओके, मैनी स्पंजेस look colored due to symbiotic association with algae,
और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट इन द अमीबोसाइट। अच्छा, बहुत सारे जो स्पंज होते हैं वैसे ये कलरलेस मोस्टली होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन बहुत सारे जो होते हैं वो कलर्ड भी दिखते हैं। क्यों दिखते हैं कलर? क्योंकि इनके ये जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एलजी, एलजी का जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये फूड प्रोवाइड करते हैं एलजी को, तो एलजी जो है इनको जो है ये शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, एलजी इनको फूड प्रोवाइड करता है। तो इसमें क्या होता है कि उनके जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन की वजह से इनमें कलर भी आ जाता है, या फिर किसकी वजह से होता है कि कुछ पिगमेंट जो है प्रेजेंट होता है अमीबोसाइट में, उसकी वजह से भी ये शो होते हैं। ओके, 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पंजोसील आर। अच्छा, इस तरह जो है अगर इनकी बॉडी कैविटी में इनको डिवाइड किया जाए तो 3 टाइप्स के जो है हमारे पास जो है इनकी फॉर्म है, टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ स्पंजोसील, मीन जो इनर बॉडी कैविटी है उसके बेसिस के ऊपर, ठीक है ना। द स्पंजोसील में भी सिंगल कैविटी, या तो वो सिंगल कैविटी हो सकती है, और डिवाइडेड, या वो कैविटी डिवाइड हो सकती है और रीडिवाइडेड इनटू 1000 और स्मॉल चैम्बर्स, बहुत सारे 1000 और स्मॉल चैम्बर्स में ये रीडिवाइड भी हो सकती है। या सिंगल कैविटी होगी, मतलब एक ही कैविटी होगी, या फिर रीडिवाइड, वही कैविटी डिवाइड होगी, डिवाइडेड होगी, या फिर रीडिवाइडेड, तो वही जो एक दफ़ा डिवाइड होगी तो उसको आगे से और भी डिवाइड हो जाती है। तो इनकी बेस पे इनको डिवाइड किया गया है। कौन? अच्छा, एंड कैनाल थस इंक्रीजिंग सरफेस एरिया अवेलेबल, जो ये कैनाल जो सिस्टम होते हैं जो डिवाइडेड हो रहे होते हैं, ये जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कौन सा टाइप है? नंबर 1 इज एस्कोन टाइप, स्पंजोसील सिंगल कैविटी नॉट डिवाइडेड। इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ सिंगल कैविटी होती है, डिवाइडेड नहीं होती। साइकोन टाइप, इसमें क्या होता है, स्पंजोसील जो है डिवाइड हो रही होती है इनटू सेकेंडरी चैम्बर, मीन सेकेंड टाइम वो डिवाइड हो रही थी, यहाँ पे सिंगल कैविटी, यहाँ पे सेकेंड टाइम डिवाइड हो रही थी। द थर्ड वन इज लिकॉन टाइप, स्पंजोसील डिवाइडेड एंड रीडिवाइडेड इनटू सेकेंडरी एंड टर्शियरी चैम्बर ऑफ कैनाल सिस्टम आर फाउंड इन द स्पंज। मतलब जो स्पंजोसील है एक दफ़ा तो डिवाइड होती है, वो एक दफ़ा डिवाइड जब हो गई दूसरी बार डिवाइड होती है सेकेंड टाइम, और टर्शियरी टाइम दूसरी बार भी डिवाइड होती है। तो बहुत सारे चैम्बर्स में और कैनाल सिस्टम एक पूरा फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है ना। दैट इज लिकॉन टाइप, ठीक है ना। डायग्राम को अगर हम देखें तो ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे, अच्छा इनकी जो ऊपर की ओपनिंग है जो सिंगल ओपनिंग है वो तो एक ही है, लेकिन आपको ये यहाँ पे सेगमेंट नज़र आ रहे हैं कि 2 सेगमेंट जो है यहाँ पे इनकी बीच में स्पेस आ रहा है। तो मीन्स ये क्या है, ये एक ही सिंगल कैविटी है, सिंगल स्पंजोसील है, मीन डिवाइड नहीं हो रही, ये 2 के बीच में कैविटी है, 2 के बीच में कैविटी है। इसमें क्या है, इसमें आप देखिए ज़रा, अगर आप ये जो बीच में गैप है थोड़ा सा यूं करके और डिवाइड हो चुका है, ठीक है ना। और डिवाइड हुआ है मीन्स ये आगे से जो है क्या है, थोड़ा सा डिवाइड हुआ है, सेकेंडरी चैम्बर में डिवाइड हुआ है। ये जो है आप ये देखें कि एक दफ़ा तो डिवाइड हुआ है, फिर दूसरी बार डिवाइड हुआ है, फिर तीसरी बार डिवाइड हुआ है, फिर मतलब ऐसे ना 3 दफ़ा डिवाइड हुआ है और बहुत दफ़ा डिवाइड हुआ, पूरा कैनाल सिस्टम बना हुआ है। तो ये क्या है, ये जो है टर्शियरी है, ठीक है ना। और जैसे अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो ये जो है सिंपल जो है ना ऐसे डिवाइड हुआ है, ऐसे मीन्स इसके जो है सिर्फ एक दफ़ा डिवाइड, ये कैविटी एक दफ़ा डिवाइड हुई है। इसमें क्या है कि इसके अगर हम एग्जाम्पल लें तो यूँ अगर इसको हम यूँ डिवाइड कर दें, यूँ कर दें डिवाइड, यूँ फिर यूँ फिर यूँ, ठीक है ना। और थर्ड वन जो है वो क्या है, अगर इसको यूँ करें हम, एक दफ़ा डिवाइड हो गई है, फिर उससे दोबारा से और डिवीजन हो गई है, ये यूँ यूँ, ठीक है ना। ये मैंने जो है ना फाइबर टाइप का बनाया, लेकिन मैंने कैविटी नहीं बनाई, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कि ये यूँ डिफरेंट डिवीजन, इसमें एक ही से बहुत सारा डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। ये एक डिवीजन हो गई, ये जो है डिवाइड हो गए, इससे और डिवीजन हो गई, ये इससे, ठीक है ना। तो ये क्या था, ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्पंजोसील के कैसे जो है ये कैविटी जो है कैसे जो है डिवाइड हो रही है, रीडिवाइड हो रही है। तो जो है इसकी बेस पे इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ओके, नाउ 3 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन आर। जैसे पहले हमने बात की कि इनका स्केलेटन डिफरेंट मटेरियल से फॉर्म हुआ होता है, कुछ का जो है कैलकेरियस से फॉर्म होता है, किसी का सिलिकॉन से, किसी का जो है फाइबर से, स्पंज फाइबर से फॉर्म हुआ होता है, ठीक है। तो अब उनके बेस पे जो है डिफरेंट क्लासेस हैं। कितनी क्लासेस? 3 क्लासेस हैं। नंबर 1 इज कैलकेरिया। कैलकेरिया क्या होता है? स्केलेटन ऑफ नीडल शेप स्पेक्यूल लाइम क्रिस्टल। इनका जो स्केलेटन होता है, इनकी नीडल शेप होती है। नीडल शेप कौन सी होती है? सुई की शेप जो होती है ना, उस शेप के इसके जो स्पेक्यूल्स होते हैं, जो कांटे टाइप के होते हैं ना, स्पेक्यूल जो है नीडल शेप के होते हैं। और किससे बने होते हैं? लाइम क्रिस्टल से बने होते हैं, ठीक है ना। किससे बने होते हैं? लाइम क्रिस्टल से। और इसमें एग्जाम्पल ऐसी कौन सी? एस्कॉन और साइकॉन, ठीक है ना।
देन इसकी ये डायग्राम है आपके पास, यूनिडल शेप की तरह होते हैं, ठीक है ना। और ये जो है इनका जो स्केलेटन है ये क्या होता है, लाइम क्रिस्टल से फॉर्म हुआ होता है। सेकेंड वन इज हेक्सा एक्टिन नीलिया। हेक्सा मीन्स 6, स्पेक्यूल्स सरी कौन से फॉर्म होते हैं इनके, इनके स्पेक्यूल जो है सरीका से फॉर्म होते हैं, ग्लास मटेरियल जो होता है उससे, लाइक ग्लास मटेरियल उससे फॉर्म होते हैं, और 6 रेज होते हैं। हेक्सा से मतलब इनके 6 रेज होते हैं कि U1 2 3 4 ऐसे ना 6 रेज बने होते हैं, जैसे कि ये नज़र आ रहा है आपको। तो ऐसे जो है U1 2 3 4 5 6 ऐसे जो है ना 6 रेज फॉर्म होते हैं, और इसलिए हम इसको बोल रहे हैं हेक्सा कह रहे हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल इसकी है यूप्लेक्टिलिया, ये डायग्राम है इसकी। ओके, नंबर थर्ड वन इज डीमोस्पंजाई, ठीक है ना, स्पंजिया, स्केटर ऑफ प्रोटीन फाइबर, ये प्रोटीन फाइबर से फॉर्म होते हैं, स्पंजन फाइबर से, मतलब ये इनका स्केटर बना होता है, इधर विद और विदाउट स्पेक्यूल। इसमें या तो स्पेक्यूल होते हैं या नहीं भी होते, ज़रूरी नहीं कि स्पेक्यूल हो, स्पेक्यूल होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, ठीक है ना। ओके, देन जो है स्पेक्यूल विद व्हेन प्रेजेंट आर सेलिकॉन्स बट नेवर रेज 6 रेज। अगर स्पेक्यूल होंगे, पहले तो हमने कहा कि स्पेक्यूल होते हैं या नहीं होते, अगर होंगे तो क्या होंगे, वो सेरिका से बने होंगे, लेकिन 6 रेड नहीं होंगे। यहाँ पे क्या था, 6 रेड था, ठीक है ना। अब अगर आपके पास तीनों क्लास से रखी हो तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर आप देखेंगे कि इसके नीडल शेप की है इसकी स्केटर, और स्पेक्यूल जो है लाइम क्रिस्टल से फॉर्म हुआ है, तो आप बोलेंगे ये कैलकेरियस है, कैलकेरिया है। अगर उनके स्पेक्यूल सरीका से फॉर्म हुआ है और 6 रेड हो, 6 रेड हो, तो मीन ये हेक्सा एक्टिनिडिया है, ठीक है ना। और अगर इसका जो है प्रोटीन फाइबर से बना हो, मतलब स्पंजस फाइबर सॉफ्ट इनकी जो है स्केलेटन हो, और अगर यहाँ पे स्पेक्यूल हो या ना हो, ठीक है ना। अगर हो तो किस सेरिकॉन से बने हो लेकिन 6 रेड ना हो, ये भी 6 सेरिकॉन से बने लेकिन 6 रेड थे, ये 6 रेड नहीं थे, तो मीन्स ये क्या है, डीमोस्पंजाई, ठीक है ना। ये इसकी डायग्राम है, ये इसकी क्लासेस हो गई। और इसके अच्छा इसके बाद जो है हम इसकी कमर्शियल वैल्यू, ये क्या कमर्शियल वैल्यू है इसकी, कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं कमर्शियली, ठीक है ना। स्पंजेस विद द स्केलेटन ऑफ स्पंजेस फायर नेटवर्क आर कमर्शियल वैल्यू बीइंग ड्राइड एंड यूज एज अ बाथरूम स्पंज। अच्छा, ये जो होते हैं स्पंजल फाइबर्स जिनका स्केलेटन फॉर्म होता है, वो जो होता है उनकी कमर्शियल वैल्यू क्या होती है, उसको ड्राई कर दिया जाता है, सुखा के उसको यूज़ किया जाता है, जैसे बाथरूम स्पंज की तरह यूज़ करते हैं, जैसे एज अ यूज़ फॉर बाथरूम, स्पंजेस मीन्स फॉर बाथिंग यूज करते हैं, ठीक है ना। देन जो स्पंज फिशिंग एंड स्पंज कल्चर आर वेरी कॉमन इन द पास्ट। स्पंजेस जो थे फिशिंग और स्पंजेस कल्चर में ना बहुत ज़्यादा कॉमन थे, लेकिन पास्ट में पहले के दौर में थ्रू इन द रिसेंट ईयर इट हैज़ बीन वेरी मच रिप्लेस बाय आर्टिफिशियल स्पंजेस। आजकल क्या है कि उसको आर्टिफिशियल स्पंज में इसको जो है मतलब नए आर्टिफिशियल आ गए हैं, तो उसको नेचुरल को इतना यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। डायग्राम में ये क्या है, बाथरूम स्पंज, जिसके पहले जो है ये थे बाथिंग के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आज क्या है, ये आर्टिफिशियल में आ गए हैं, जिसके ये वाले यूज़ होते हैं आजकल हमारे घरों में, पहले जो है ये यूज़ होते थे, ठीक है ना। सो क्लास ऑल अबाउट जो है किंगडम पॉलीफेरा, किंगडम पॉलीफेरा जो है सॉरी फाइलम पॉलीफेरा, फाइलम पॉलीफेरा जो है किंगडम एनिमिलिया का फर्स्ट फाइलम है, इट इज सिंपलेस्ट फाइलम, सबसे ज़्यादा सिंपल फाइलम है ये, इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है आपने जितना भी हमने स्टडी किया, आप दोबारा से इसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा। और जो इनकी जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि इनकी बॉडी ना पोर्स बियरिंग होती है, इनकी बॉडी जो है पोर्स होते हैं, तभी इनको कहा गया है पोर्स बियरिंग। इनमें बहुत सारे पोर होते हैं, जिसको हम ऑस्टिया कहते हैं, और एक सिंगल कैविटी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑस्क्यूलर, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है बाकी तो अंदर की चीज़ें हैं, लेकिन जो देखकर आपने इस तरह ही इसको आइडेंटिफाई करना है। आज के जो है आज हमारा ये टॉपिक था जो हमने कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट क्लास में हम ऑनलाइन क्लास में हम से फर्दर स्टडी करेंगे, नेक्स्ट फाइलम का हम जो है हम पढ़ेंगे इसको। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, एंड बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।